ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। भारत सरकार ने 4 मई से 17 मई तक 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन पार्ट 3 घोषित किया है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में पूरे देश को 3 जोन रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बांटकर रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है, जिसे लेकर शनिवार को दिन भर जनपद वासियों के बीच कयास लगाया जाता रहा। लेकिन शाम तक जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि अभी जिले के लिए कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, क्योंकि भारत सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 का जो एडवाइजरी जारी किया है उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को भी लॉकडाउन बढ़ाने हेतु एडवाइजरी जारी करना है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है। इसलिए पूर्व में लागू हुए 15 अप्रैल से 3 मई तक जनपद में लॉकडाउन जो प्रभावी है वह वर्तमान समय में भी प्रभावी रहेगा। सभी जनपद वासियों से ये अनुरोध है कि जो भारत सरकार ने लॉकडाउन 3 जो तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से पूरे 2 सप्ताह के लिए लागू किया है, उसमें जिस तरह की छूटों का प्रावधान किया गया है उसमें ये भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें भारत सरकार के निर्देशों के गाइडलाइन के क्रम में अपनी परिस्थितियों का विचारण करते हुए निर्णय लेंगे। अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन प्रतीक्षित है, प्राप्त नहीं हुई है, और वैसे भी जो भी लागू होगा 4 मई से लागू होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी परिस्थिति, जो भी प्रतिबंध, जिस तरह की भी गतिविधियों का संचालन कल तक था वह 3 तारीख तक अभी यथावत है। 4 मई से उसका क्या स्वरूप होगा वह माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पश्चात जो गाइडलाइन आएगी उसके विषय में अलग से आप सभी को मेरे द्वारा विस्तार से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। लॉकडाउन और रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर जनपद पुलिस लगातार समस्त क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। इस क्रम में शनिवार को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे ने पूरे दल बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण किया। रैपिड एक्शन फोर्स थाना कोतवाली पुलिस के साथ संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी जगह जगह निगरानी की गई। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी नगर इलामारन सहित विभाग के उच्चाधिकारियों ने इस मार्च का नेतृत्व किया। थाना कोतवाली से निकले मार्च के दौरान पहाड़पुर, मुकेरीगंज, हर्रा की चुंगी, जमातुर रसा मस्जिद, कोट, दलाल घाट, काली चौरा, एलवल, बड़ा देव मंदिर तिराहा होते हुए कोतवाली थाने पहुंच मार्च संपन्न हुआ। यहां पहुंचने के उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि यह रूट मार्च रेगुलर पुलिसिंग का हिस्सा था। विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना 10 किलोमीटर की गश्त सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में सुरक्षा विश्वास की भावना जगाना ही इसका उद्देश्य है। ये रूट मार्च रेगुलर पुलिसिंग का एक हिस्सा है। आप जानते होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार लगातार पैदल गश्त पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में पूरे आजमगढ़ रेंज में भी ये लगातार कवायद की जा रही है। जनपद आजमगढ़ में भी नियमित रूप से हमारे सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक स्तर तक के सभी अधिकारी कर्मचारी सुबह और शाम लगभग 10 किलोमीटर पैदल गश्त कर रहे हैं। इस समय आरएएफ भी रमजान के माह को दृष्टिगत रखते हुए
इस जनपद को प्राप्त हुई है, तो आरएएफ के साथ हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण फुल इक्विपमेंट से लैस होकर लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने और उनमें यह विश्वास जागृत करने के लिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करने की अपील करते हुए लगातार इस कवायद को जारी रखे हुए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम सभी पुलिस जनों की अपील है कि वो लॉकडाउन के नॉर्म्स का पूरी तरह अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लगातार जो एमएचए की गाइडलाइंस है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप जो भी आदेश निर्देश जन सामान्य के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दिए गए हैं, उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करें। पुलिस प्रशासन सदैव उनकी सुरक्षा में सेवा में तत्पर है। अगर कहीं भी किसी को किसी प्रकार की खाद्य रसद की, मेडिकल एड की या किसी अन्य चीज की आवश्यकता है तो तत्काल पुलिस लाइन के 100 नंबर जो 112 के रूप में भी कार्यरत है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर, एसपी साहब के, डीएम साहब के, कमिश्नर मैडम के या मेरे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। डोर टू डोर सप्लाई के तहत जो हॉट स्पॉट है उस एरिया में पहले से भी जिला प्रशासन द्वारा बेहतर व्यवस्था करके आवश्यक खाद्य सामग्री एवं रसद की आपूर्ति की जा रही है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर पुलिस प्रशासन उनकी मदद के लिए तैयार है। अपील है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, पैनिक ना हो, ना तो अफवाहों के स्वयं वाहक बने, ना तो अफवाहों के शिकार हों। पुलिस प्रशासन का साथ दें। हम सभी के बेहतरी के लिए निश्चित रूप से लॉकडाउन बहुत ही बेहतर विकल्प है और लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात हम सभी लोग इस आपदा काल से अच्छे तरीके से बाहर आएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं इस अपील को पुनः दोहराऊंगा कि आप सभी लोग पुलिस प्रशासन का मनसा वाचा कर्मणा साथ दें, जो सदैव आपके सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके साथ तत्पर है। दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात के मरकज से आकर आजमगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छिपकर रह रहे 15 और जमातियों को पुलिस ने खोज निकाला है। गुरुवार को इन जमातियों को क्वारंटीन कर इनके खिलाफ संबंधित थानों में लॉकडाउन उल्लंघन व महामारी एक्ट की धारा में केस दर्ज कराया गया। सबसे अधिक जमाती मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में मिले हैं। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि दिल्ली से लौटे जमातियों पर पूर्व में मुकदमा लिखा गया था। इसमें 15 और लोगों का नाम बढ़ाया गया है। कुल 31 लोगों के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मेरठ जिले के निवासी मोहम्मद शहजाद, संभल निवासी मोहम्मद सलमान, सुफियान, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद साकिब जमाल हैं। इसके साथ ही दिल्ली के मोहम्मद मुबाशिर, बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी गुलनवाज, मोहम्मद सहदेव, आसाम के रहने वाले असद उल हक, आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने के मोहम्मदपुर गांव निवासी मोहम्मद अशरफ अली, रानी की सराय निवासी मोहम्मद नासिर, अहरौला निवासी शाहनवाज, जियनपुर के सगड़ी निवासी सलमान आजमी और खालिसपुर निवासी अजमत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज क्या मामला सर है? नहीं, ये देखिए पूर्व प्रचलित प्रकरण चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि जो भी कोरोना से वो जमात से आए थे और उनको ये था कि स्वेच्छा से अपने आप को प्रकट करेंगे और पुनः टेस्ट कराएंगे। ऐसे तो इस क्रम में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हुए थे और जो लोग अभियोगों में शामिल कर लिया गया। सर कितने लोगों को फिर हुआ है? नहीं, टोटल ऐसे लोग जो थे वो उनकी 31 की सूची थी, उनमें जिन्होंने स्वयं नहीं कराया था उनको उसमें सम्मिलित किया गया। थैंक यू। ये देख सुन के हैरान हूँ मैं, तुमको लगता है परेशान हूँ मैं। यकीनन ये दृश्य दिल दहला देने वाला है। ऐसे नाजुक वक्त में जब हर एक की गर्दन पर तलवार लटकी हुई है तो ये आलम हाल बेहाल कर देने वाला है। और ये दृश्य है अतरौलिया के अस्थायी नवीन सब्जी मंडी का, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार तार तो हो ही रही है, वहीं यहाँ कोरोना से बेफिक्र हर एक आदमी मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझता जान पड़ता दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए।
कहना ना होगा कि अतरौलिया की इस अस्थायी नवीन सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों की जहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं संकट के काल में मिली छूट का नाजायज दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले कि भीड़ का यह विस्फोट जनपद पर भारी पड़े, प्रशासन को स्थानीय लोगों को समय रहते समझना होगा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के छिनैती गांव में घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे कार का पिछला हिस्सा जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि छितैनी स्थित मनोज यादव पुत्र रामकरण यादव की गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान व आवासीय मकान है। मकान के बाहर गैराज में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में बीती रात करीब 1 बजे के बीच अज्ञात कारणों से आग लग गई। कार धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने पर घर में सो रहे कार मालिक को सूचना दी गई। अनफनन में कार मालिक मनोज यादव द्वारा समरसेबल पंप चलाकर आग पर काबू पाया गया। तब तक कार का पिछला हिस्सा जलकर राख हो गया था। आगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। रात को हम 10-11 बजे खाना खा के घर में सोने गए हैं। उसके बाद 1:30-2 बजे के बीच में बाहर से लोग चिल्लाने लगे हैं कि गाड़ी जल रही है। उसके बाद हम बाहर आए हैं। इसके बाद समरसेबल चला के आग को बुझाए हैं। लगभग गाड़ी में कितना नुकसान हुआ? लाखों रुपए का नुकसान होगा सर। आप पीछे से पूरी गाड़ी खत्म हो गई है। किसी को आपको शक या कोई? नहीं, अज्ञात में किसको बताएं सर, रात में देखे नहीं है। तो मतलब अभी थाने में आप प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं? हाँ, देने जा रहे हैं। किसी को जानकारी नहीं हो रही है कैसे आग लगी है? नहीं, जानकारी बिल्कुल नहीं है। कोरोना संकट के इस काल में सामाजिक संगठन लगातार जनसेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि उनमें से अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही सक्रिय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ संगठन बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है प्रखर सामाजिक सेवा समिति। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, जरूरतमंदों, असहायों के साथ साथ पुलिस कर्मियों तक की सेवा में वह लगी हुई है। शनिवार को समिति ने जीयनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, मंजन सहित विभिन्न सामानों का वितरण किया। समिति के प्रबंधक राजवंश सिंह, जिला अध्यक्ष नीतीश जायसवाल ने बताया कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही समिति लोगों को जरूरी सामानों व सुरक्षा की वस्तुएं प्रदान कर रही है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, समिति का यह अभियान ओपन रहेगा। वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों के द्वारा। सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, कोलगेट, अनाज जैसी स्थिति समाज को लग रही है, उस हिसाब से हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं।